गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने चैनल के द्वारा एक नया ड्राइव शुरू कर रखा है दोस्तों। आप लोगों की ही रिकमेंडेशंस पे ये मैंने ड्राइव शुरू किया है, जिसमें मैंने कुछ टेक्निकल एजुकेशन और कुछ नई नई बातें आपको बताऊंगा। बहुत लोगों ने कोशिश की होगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। देखो, किसी टीचर की बात किसी बच्चे के समझ में आसानी से आ जाती है, लेकिन किसी टीचर को बहुत सारा नॉलेज होने के कारण भी वो दूसरे बच्चों को समझा नहीं पाता है। अब डिपेंड ये करता है कि जिसको आगे बढ़ना है वो तो अपने रास्ते खोज ही लेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि बहुत सारी और नॉलेज की वीडियो भी हैं यूट्यूब में, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट वर्ड में सबसे सरल विधि से आपको चीज़ें समझाऊँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाया था। आई होप सो कि वो वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको अर्थिंग के बारे में समझाया, और अर्थिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैंने आपको बताया था अर्थिंग के बारे में, इसके यूजेज भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी ने हमें जितनी सुविधाएं दे रखी है उसके साथ साथ कुछ खतरे भी हैं। अगर अर्थिंग हमारे घरों में प्रॉपर ना हो तो हमारे बच्चे, हमारे पेट एनिमल, हमें भी जान का खतरा बन सकता है। तो ये टॉपिक मैंने विस्तार से अपने इस चैनल में दिया हुआ है। अगर जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज बात करते हैं एसी करंट और डीसी करंट की। एसी करंट और डीसी करंट सब लोगों को पता होगा, शायद जिनको ना भी पता हो। जो हमारी करंट है I = Q × T, ये जो होती है दो फॉर्म में चलती है। एक तो एसी फॉर्म में चलती है, एक डीसी फॉर्म में चलती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि दोस्तों लाइफ में जब भी ना, ये बड़ी प्रकृति की अजीब सी विडंबना है। जिस जगह पे हम जिस मौके पे होते हैं ना, उस मौके पे ये प्रकृति चाहती नहीं है कि हमें कुछ हम बने। ये प्रकृति हमेशा हमारा अपोज करते हैं। तो जब हम कभी 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हमें केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट, पीसीएम ग्रुप के जितने भी छात्र होंगे, ये सारे सब्जेक्ट में किसी को मैथ्स से टफ लगती होगी, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री। लेकिन एक चीज़ है, ये चीज़ आपने अगर गौर की होगी, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपने मेहनत की होगी, अगर आपने इन चीज़ों से फाइट की होगी, समझा होगा इन चीज़ों को, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जब टाइम निकल जाएगा 10th के बाद, सपोज दैट आज हमने बीटेक कंप्लीट कर लिया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद लेकिन हमने पढ़ाई की है, लेकिन सही वो रिजल्ट मिल नहीं पाया। उस टाइम पे हमें ये चीज़ें टफ लगती थी, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें हमें बहुत आसान लगती है, क्योंकि वो समय निकल गया। तो इसलिए ना कई बार हमको सोचते हैं कि यार 1000 लोग कंपटीशन में बैठे हैं, मुश्किल से 100 लोग क्यों उसमें से निकल जाते हैं, केवल 100 लोग क्रैक कर पाते हैं। यही होता है, क्योंकि अगर वो 900 लोगों के समझ में भी बात आएगी तो 900 लोग भी निकल जाएंगे, और उतनी वैकेंसीज होती नहीं है। ये कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो रहस्य हैं, ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज एसी और डीसी के बारे में। एसी और डीसी होता क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा एसी और डीसी क्या होता है। यकीन मानिए इसके बाद से आप कभी भी एसी और डीसी में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी कि एसी और डीसी होती क्या है। सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का। बहुत सारे और लोग भी हैं जो चीज़ों को समझाते हैं दोस्तों। एक चीज़ ये होती है कि हम डिग्री लेके बैठ जाते हैं किसी कोने पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। जब तक ज्ञान को बांटोगे नहीं, तब तक अंदर से सुकून नहीं मिलेगा, तब तक चीज़ें आपकी भी क्लियर नहीं होंगी। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मुफ्त दान है। विद्या दान एक ऐसा दान है जो फ्री का दान है, कोई पैसा नहीं लगना है, बहुत सुकून मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। भाई 4 लोगों में 10 लोगों में खड़े रहोगे तो अच्छा लगेगा, सुकून फील होगा। देखो सुकून सबसे बड़ी चीज़ है। कितना पैसा कमा लो, कुछ कमा लो, अंदर से परेशान है, लोग गालियां कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। एक करोड़पति, अरबपति इंसान है, किसी गरीब को या किसी नीडी इंसान को 1 रुपया नहीं दे सकता अपने कोष में से। समंदर में से 1 चम्मच पानी निकाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है इन लोगों को, दर्द होता है। लेकिन विद्या ऐसी चीज़ है, विद्यादान ऐसा सुकून है, जितना बांटोगे उतना सुकून मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आगे की बातें, ये बातें होती रहेंगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसी और डीसी के बारे में। एसी और डीसी के बारे में। तो एसी और डीसी क्या होता है इसे समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका जूम कर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये जो बोर्ड है थोड़ा सा पास से दिखेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं एसी और डीसी है क्या आखिर। आपको पता होगा करंट जो होती है I = Q × T। I आवेश और टाइम, 1 सेकंड में जितने आवेश फ्लो करते हैं किसी भी चालक से, किसी भी एक स्क्वायर mm से, उसे बोलते हैं करंट। करंट 2 फॉर्म में होती है, एक तो एसी फॉर्म में और एक डीसी फॉर्म में। तो समझ लेते हैं कि एसी और डीसी। एसी का जो फुल फॉर्म है मैं आपको कुछ इस तरह से समझा देता हूँ थोड़ा सा। एसी और डीसी देखिए,
ये यहाँ पे हम लिख देते हैं AC करंट, ये लिख लेते हैं DC। अब AC का मतलब क्या है? AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव, और DC का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव साइनोसोडियल वेव फॉर्म में चलती है, अल्टरनेटिव बोलते हैं, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 करके नाचते हुए चलती है AC। तो AC कैसे चलती है? AC ऐसे चलती है नाचते हुए चलेगी। और DC जो होती है डायरेक्ट करंट होगी, इस पॉइंट से शुरू हुई डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाएगी, कोई अप एंड डाउन नहीं, डायरेक्ट, नो अप एंड डाउन। तो इसलिए इसे बोलते हैं AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव यानी कि हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये DC डायरेक्ट करंट, इसे बोलते हैं दृष्ट धारा, दृष्ट धारा। इतना समझ में आ गया? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा साइनोसोडियल फॉर्म में चलेगी, 0 से शुरू होगी यहाँ पे 90, फिर उसके बाद 180, उसके बाद 270, उसके बाद 360, इस तरह से वेव फॉर्म में चलेगी, ऊपर नीचे अल्टरनेटिव करंट। लेकिन DC करंट डायरेक्ट चलेगी, इस कोने से शुरू हुई डायरेक्ट इस कोने तक, कोई इंटरप्शन नहीं, सीधे चलेगी, सीधे अटैक, सीधे। तो इसे बोलते हैं DC करंट। अब मैं आपको समझाता हूँ अगली चीज इसमें। वेव फॉर्म समझ में आ गया। और दूसरी बात हम करते हैं फ्रीक्वेंसी। AC करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज। ये मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी समझाया था, 50 हर्ट्ज। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसको ±5, 50 के बदले 55 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। कम में 45 तक जाएगी, मैक्सिमम में 55 तक जाएगी। अगर 55 से ज़्यादा चलेगी तो फिर मोटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, जैसे DG होता है, DG तो 51 के बाद ही ट्रिप मारना शुरू कर देता है, मोटर वोटर कुछ नहीं चलती, उसके बाद ये फिर कंपन शुरू कर देगी, ट्रिपिंग शुरू हो जाएगी अगर 55 से ऊपर चलेगी और 45 से नीचे चलेगी। तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है 50 हर्ट्ज। तो ये समझ में आ गया कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करता हूँ DC की। DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, 0 फ्रीक्वेंसी होती है, 0 फ्रीक्वेंसी। DC की 0 फ्रीक्वेंसी होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती DC की, डायरेक्ट चलती है, सीधे मार करेगी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है DC की। तीव्रता फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है इसकी, ना कोई एंगल बनाएगी, ना कोई साइनोसोडियल जिगजैग उसमें चलेगी, डायरेक्ट चलेगी एकदम 0 फ्रीक्वेंसी के साथ। DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। वेव फॉर्म, दूर तक तीव्रता किसकी ज्यादा होती है? तीव्रता मतलब कि तेजी के साथ कौन जा सकती है दूर तक? दूर तक अगर जाना है तो दूर तक में हमेशा AC करंट को भेजा जाता है, AC अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा। ये करंट हमेशा दूर तक जाएगी, लंबा जाएगी। जैसे यहाँ से हमें कहीं मेरठ को सप्लाई भेजनी है पोलों के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, ये सप्लाई दूर तक जाएगी। DC जो है होती तो पावरफुल है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, एक डिस्टेंस के बाद 0 शून्य हो जाएगी, दूर तक नहीं जाएगी, थक जाएगी। ये करंट थक जाती है, एक ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय नहीं कर सकती। ये लंबी रेस की घोड़ी होती है AC, दौड़ेगी ये दूर तक, जहाँ तक भी जाएगी, जाती रहेगी। ये समझ में आ गया ना आपके? थर्ड जो चीज़ है ड्रॉपिंग, लॉसेस किस में ज़्यादा होते हैं? क्षमता जो इसकी जो लॉस होता है किस में ज़्यादा होता है? DC चलती तो तीव्रता के साथ है, DC तीव्रता के साथ चलती है तो इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, जल्दी ड्रॉप हो जाती है, जल्दी ड्रॉप हो जाएगी DC, एक टाइम के बाद ड्रॉपिंग कर देगी। AC करंट जो होती है लॉसेस कम होते हैं DC के मुकाबले, इसलिए दूर तक जाती है।
अगली बात जो मैं आपको बता देता हूँ, एसी करंट। एसी करंट को हम कभी भी एसी फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, नो स्टोरिंग। इसको स्टोरिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। लेकिन डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी को बैटरी में, जितनी भी हमारी बैटरी होती हैं सब में हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें एसी को स्टोर करना है तो एसी को स्टोर करने के लिए पहले डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीसी फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगी एसी? जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आती कहाँ से है? डीसी। डीसी जो आती है वो एसी से ही तो बनती है, एसी तो डीसी बनती है। लेकिन ये एसी डीसी फॉर्म में कैसे चेंज होती है? इसके लिए लगते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, डायोड, ये सारी चीज़ें लगती हैं। रेक्टिफायर और डायोड लगते हैं, तब जाके ये कहीं जाके बैटरी में स्टोर होती है डीसी, तब जाके ये बैटरी में स्टोर होती है। एसी को ही डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर और डायोड। नेक्स्ट, साउंड कैसे पहचानेंगे? आप देखोगे साउंड ना एसी साउंड करती है। आप कभी 11 kb की जो ट्रांसमिशन लाइनें जा रही हैं, जो ट्रांसमिशन लाइनें जा रही हैं ओवरहेड की 11 kb की, इनके सामने खड़े हो जाना कभी नीचे से, सूं ऐसी आवाज़ आएगी। चुंबकत्व बोला था ना मैंने लास्ट टॉपिक में, चुंबक पैदा करती है ये जो। और आर्स्टेड ने क्या बताया था, जब विद्युत धारा चलती है तो क्या साउंड जो झी खींच लेती है। अगर आप खड़े हो जाओगे ना 11 kb की लाइन में, अपनी ओर खींच लेगी। तो साउंड किस में होती है? एसी करंट में हमेशा साउंड होगी। डीसी करंट में नो साउंड, कोई साउंड नहीं होता, ना के बराबर, नील। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ एसी और डीसी के क्या होते हैं एग्जाम्पल, जिनसे आपको ये चीज़ें और आसानी से क्लियर समझ में आ जाएंगी। एसी तो आपके समझ में आ गई ना। एसी करंट क्या होती है? जो घरों में हमारी 220/230 वोल्ट ये जनरली हमारे घरों में आती है। और फेस टू फेज आएगी 440। तो ये दो तरह से हमारे, एक तो फेज टू फेज आती है और एक फेज टू न्यूट्रल। ये फेज टू न्यूट्रल ये दो फॉर्म में हमारे घरों में आती है एसी। एक तो 220/230 फॉर्म तो एक ही है एसी का, लेकिन 220 और 230 सिंगल फेज टू न्यूट्रल और फेज टू फेज 3 फेज में। लेकिन मेजर जो होती है फेज टू फेज ही होती है। तो ये होगी एसी। और डीसी हमारे जितनी भी बैटरीज होती हैं, चाहे देखो आपने देखा होगा डीसी की ना तीव्रता बहुत तेज़ी से मार करती है। इसलिए हमेशा गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं हम, गाड़ी की जो बैटरी होती है वो डीसी में तो लगी रहती है। गाड़ी की बैटरी, गाड़ी को सेल्फ जब स्टार्टिंग दी जाती है, झटका दिया जाता है प्रेशर के साथ, तो डीसी से ही तो स्टार्ट होती है। हमारे मोबाइल में डीसी तो स्टोर होती है। हमारा जो जनरेटर होता है 24 वोल्ट की बैटरी। तो दोस्तों एसी और डीसी का मैं बेस्ट एग्जांपल समझा देता हूँ। कुछ जगह पे ना एसी और डीसी दोनों वेवफॉर्म में चलती हैं। हमारी कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे एसी और डीसी दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, कोई ट्रेन देखी होगी आपने, जो ट्रेन होती है उसको चलाने के लिए एसी और डीसी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो मैं समझा देता हूँ वो कैसे। आपने देखा होगा कोई ट्रेन जो पटरी पे चल रही होती है, पटरी पे कोई ट्रेन चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, तो तेज़ी से उसको चलाने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है। हमेशा डीसी की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को पावर देने के लिए, फोर्स। क्योंकि मैंने बताया था जो डीसी होती है वो डायरेक्ट चलती है बहुत ही तेज़ी के साथ, और डायरेक्ट तेज़ी के साथ चलती है और उसके बाद ड्रॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी।
तो डीसी किसी चीज़ को तीव्रता देने के लिए, बल देने के लिए डीसी का यूज होता है, और अगर दूर तक भेजना है, किसी चीज़ को दूर तक भेजना है तो एसी का यूज होता है। तो ट्रेन को दूर तक चलाने के लिए एसी का यूज होगा और उसको फोर्स, बल देने के लिए डीसी का यूज होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ट्रेन के ऊपर से एक 3 फेज की लाइन दौड़ा दी और इस तरह से यहाँ से इसको एसी देके दूर तक भेज दिया, और यहाँ से पेंटाग्राफ के द्वारा क्या कर दिया, इसको एसी को डीसी में स्टोर करके इसको डीसी दे दी। डीसी से क्या करेगी, ये तेज़ी के साथ दौड़ेगी और दूर तक जाने के लिए एसी। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया एसी और डीसी का। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा घरों में इन्वर्टर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इन्वर्टर देखा है ना, हर किसी के घरों में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर दोनों फॉर्म में काम करेगा, एसी और डीसी। वो कैसे, अब मैं आपको समझा देता हूँ। इन्वर्टर में क्या होता है, ये कोई इन्वर्टर, ये किसी स्विच से, ये देखिए ये इन्वर्टर जुड़ा हुआ है, ये स्विच है फेज न्यूट्रल, यहाँ से सप्लाई गई एसी सप्लाई। अब एसी के, ये इन्वर्टर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो रेक्टिफायर और दूसरा जो रेक्टिफायर हो गया और दूसरा इन्वर्टर। रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों चीज़ें होती हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले जब हमारी एसी सप्लाई चल रही है इसके साथ बैटरी जुड़ी रहती है, यहाँ पे इन्वर्टर के साथ बैटरी जुड़ी रहती है, बैटरीज 220 सप्लाई घरों में चलती है, 220 वोल्ट एसी। जब हमारी मेन सप्लाई आती है तो ये क्या करते हैं, ये रेक्टिफायर इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, डीसी में कन्वर्ट करके इन बैटरियों में स्टोर कर देंगे। स्टोर यानी कि जमा, और उसके बाद जमा करके क्या करेंगे, जैसे ही सपोज दैट ये लोड है, हमारा यहाँ पे लोड है, फ्रिज चल रहा है कोई, ये लोड, जैसे ही ये सप्लाई जाती है तो यहाँ पे एक ट्रांसफरेबल स्विच लगा रहता है। स्विच क्या करता है, लोड से सेंस कर लेता है कि एसी फेल हो गई है, तो उतने में ये क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी फॉर्म में जो हमारी जो स्टोरेज जो सप्लाई होती है उसे एसी में कन्वर्ट कर देगा, और वापस से हमारे घरों में बल्ब, जो भी इक्विपमेंट है वो जलने लग जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको, सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है एसी और डीसी का, ट्रेन होगी, हमारे घरों में इन्वर्टर हो गए, ये 2 बेस्ट एग्जांपल हैं दोस्तों। अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो अगर आपके कोई डाउट है इसके बाद भी नीचे आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स लिख सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, 1-2 मेरे व्यूअर ने, मुझे याद है कि 1-2 टॉपिक दिए हुए हैं। एक लड़का है जिसने मुझे जनरेटर के बारे में पूछ रखा है कि जनरेटर के बारे में आप कोई अपडेटेड लेटेस्ट वीडियो बनाएं, तो अगली वीडियो इसी पे आएगी, जनरेटर। और दूसरे लड़के ने मुझे पूछा था KVAR के बारे में वीडियो बनाइए, तो KVAR के बारे में वीडियो आएगी, उसके लिए आपको किलोवाट KVA इंक्लूडिंग वीडियोस मिलेंगी, और बहुत से सिंपलेस्ट, बहुत आसान तरीके से ये वीडियो मैं आपको समझाऊंगा। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं है, आप बीटेक कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, ITI कर चुके हैं, 10th 12th कर चुके हैं, लेकिन आज तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।